नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एफआईआर होने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। और जब कोई एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद एक मेन पार्ट होता है उसका चार्जशीट, यानी कि जो आपने एफआईआर में एलिगेशन लगाए हैं एक एक्यूज़ के अगेंस्ट, वो सभी आरोप आपके जो हैं वो सब सही हैं तो आपकी उसी एफआईआर में चार्जशीट लग जाएगी। अगर उनमें से कोई गलत पाया जाता है या सही नहीं है पूरा टोटल एफआईआर की जो कंटेंट्स है वो, तो उसी एफआईआर में एफआर लग जाती है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, जिस पर कोर्ट कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेती है। तो चलिए इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं कि जब कोई एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर लिखने के बाद तुरंत अरेस्टिंग नहीं होती है। उस पर देखा जाता है कि उसमें कंटेंट्स कितनी है, उसमें कही हुई बात कितनी सही है। जो जब लगता है पुलिस को कि बात बिल्कुल सही है और उसमें इसके अगेंस्ट काफ़ी एविडेंस हैं, यानी कि एक्यूज़ के अगेंस्ट काफ़ी एविडेंस हैं एफआईआर को एक मजबूत पार्ट बनाने के लिए, तो पुलिस उसकी तुरंत अरेस्टिंग कर देती है और अरेस्टिंग करने के बाद उसको जेल भेज देती है। बात करते हैं कि जब एफआईआर में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, तब हम क्या करें, उसमें आज हम प्रोसेस जानते हैं कि जब आपकी एफआईआर लिखने के बाद अगर आपने आपके द्वारा या पुलिस के द्वारा उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है या उसमें अरेस्टिंग नहीं की जा रही है कि उसके और आप परेशान हैं, तो उस हालात में कैसे क्या करें और किस तरीके से पुलिस की हम हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसमें चार्जशीट लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपके पास आपने एफआईआर लिखवाई है, एफआईआर लिखवाने के बाद आपके पास उसके कुछ एविडेंस होंगे, कुछ कंटेंट्स होंगे, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सामने वाला एक्यूज़्ड है उस एक्यूज़ के पास प्रॉपर हमारे पास एविडेंस है और वो ही एक्यूज़ है उसमें। तो ये सारे अपने एविडेंस जो पुलिस के दें और पुलिस द्वारा जितनी भी कार्रवाई की जा रही है उसमें सभी में मदद करें और उस एक्यूज़ को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करें। इसके बावजूद भी अगर पुलिस कोई भी कार्रवाई एक्यूज़ के अगेंस्ट नहीं करती है, तो आपके पास एक रास्ता है जो कि आप अपनी ही बात कहकर आप बताएं, एक कंप्लीट एक प्लेंट लिखें, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखें एसएसपी को और उसमें शिकायत करें कि मेरी इस तारीख में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी अरेस्टिंग किसी प्रकार की नहीं हुई है। और उसी एप्लीकेशन के साथ साथ में एफआईआर के कॉपी के साथ साथ में जो भी आपके पास एविडेंस है, जिससे ये पता लगे कि जिनके खिलाफ आपने एफआईआर कराई है उसमें सभी एक्यूज़ हैं और एक्यूज़ के खिलाफ हमारे पास सभी के सभी एविडेंस भी हैं। तो जब आप एविडेंस के साथ में अपनी एक एप्लीकेशन एसएसपी साहब के सामने पेश करेंगे तो उस पर वो तुरंत ऑर्डर करेंगे कि इनकी अरेस्टिंग की जाए या इनकी जांच की जाए और इनको अरेस्ट करने का आपको आश्वासन दिया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कंप्लीट प्रोसेस में अगर आपको एफआईआर होने के बाद अगर एक्यूज़ की अरेस्टिंग नहीं होती है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करें। दूसरा प्रोसीजर है, अगर आपको यहाँ प्रोसीजर में अगर आप फेल होते हैं तो आप इससे ऊपर स्टेप जा सकते हैं, आईजी डीआईजी के पास में जा सकते हैं आप, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत कर सकते हैं कि साहब हमारा इस तरीके से केस हुआ था और उस केस में आज तक एक्यूज़ की अरेस्टिंग नहीं हुई है। यानी कि लगातार आपको लगा रहना पड़ेगा उसमें और आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि उसके लिए जो एक्यूज़ हैं उनकी अरेस्टिंग हो जाए। उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन देना, ऑनलाइन शिकायत करना। अगर आप आईजीआरएस पर जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें वहाँ पर आप चाहें तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं और नहीं है तो आप साइबर कैफ़े पे जाकर उसको कर सकते हैं कि मेरी जो शिकायत है वो शिकायत आपकी एक संबंधित विभाग के लिए जाएगी, एक डिपार्टमेंट में जाएगी और जब वहाँ पर जाके आपकी जो भी एफआईआर में कंटेंट्स दिए हुए हैं, एफआईआर लिखी हुई है, उस पर पूरी तरीके से जाँच होगी। जाँच में जहाँ पाया जाता है कि जो एक्यूज़ है जिसके खिलाफ आपने एफआईआर लिखवाई है क्या वो सही है, अगर पूरे कंप्लेंट हैं आपके पास में उसको ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ वो एक्यूज़ है, वो एक दोषी है, तो आपकी डेफिनेटली आपकी इस एफआईआर में अरेस्टिंग होगी। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी एफआईआर में एफआर लगेगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगेगी। कोर्ट जो होती है एफआईआर के बाद एक जो चार्जशीट यानी कि चार्जशीट बनती है, चार्जशीट इज़ अ पार्ट ऑफ द एफआईआर, वो बनती है चार्जशीट, तो कोर्ट में जाके सबमिट होती है। जब कोर्ट में सबमिट होती है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसमें अरेस्टिंग कराती है या सम्मन वारंट जो भी करा देना होता है कोर्ट के लिए, या वो प्रोसेस फॉलो करती है। जब कोर्ट में प्रोसेस होता है तो वो चार्जशीट के ऊपर होता है और अगर पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दी जाती है, यानी कि उसमें ऐसा लगता है पुलिस को कि इसमें कोई भी ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे कि हम इसमें कोई भी किसी प्रकार का चार्ज एक्यूज़ के ऊपर फ्रेम करें। जब फ्रेम नहीं हो पाता है तो उस कारण से
पुलिस को मजबूरन आपकी एफआईआर में एफआर लगानी पड़ती है। और जब एफआर लग जाती है, यानी कि पुलिस द्वारा ये कह दिया जाता है कि हमारे पास पुलिस के पास कोई भी किसी प्रकार के इस एक्यूज़ के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, इस वजह से हम इसको एफआर लगा रहे हैं। और कोर्ट जो है वो मजबूर हो जाती है कि उस पर कोई भी कॉग्निजेंस फिर वो नहीं ले पाती है। तो जिससे पहले कि आपके केस में कोई एफआर लगे, तो उससे बेहतर है कि आप उससे पहले ही उसकी देख-रेख करें और उसके सारे इतने भी एविडेंस हो सकते हैं। आप आईओ होता है एक हर एक उसमें आपकी कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, उसमें एक आईओ अपॉइंट होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जो ऑफिसर अपॉइंट होता है उसकी पूरी मदद करें, आप पूरी हेल्प करें, टाइम टू टाइम उससे मिलते रहें, बताते रहें कि सर इस तरीके के हमारे पास एविडेंस हैं, आप जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई करें इसमें, और चार्जशीट लगाएं या फिर अरेस्टिंग करने की कोशिश करें। तो जैसे ही इसमें आप पूरे एविडेंस के साथ में कम्प्लीटली आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके केस में अरेस्टिंग होगी और हर बार की तरह पूरी तरीके से आपकी कामयाबी मिलेगी। इस वीडियो को लगातार देखने के लिए धन्यवाद, और फाइनली आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।